ओके, तो बाइनेंस में फंड को खरीदने के लिए, फोर्स BUSD को खरीदने के लिए, किसी भी फंड को खरीदने के लिए सबसे पहले आपका चाहिए बाइनेंस में KYC। अब यहाँ पे हमने KYC सीखा था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है, यहाँ ग्रीन कलर से टिक किया हुआ है। ग्रीन कलर से टिक होने का मतलब होता है कि हमारा अकाउंट क्या है, वेरीफाइड है। वेरीफाइड होने का मतलब क्या होता है, आपने KYC कंप्लीट कर लिया है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन बाइनेंस में करने से पहले आपका KYC वेरीफाइड होना चाहिए। एक बार आपका KYC वेरीफाइड हो जाता है, अब आप जाके फंड परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अब फंड परचेजिंग करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है वॉलेट। जैसे आप वॉलेट में जाते हैं, वॉलेट में जाने के बाद, वॉलेट में जाने के बाद आपको जाना है ऊपर में, टॉप में फंड ओवरव्यू है, स्पॉट है, और स्पॉट के बगल में है फंडिंग। तीसरा जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, फंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको जाना है फंडिंग के ऑप्शन पे। मेरा स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा क्लोज हो गया। ओके, चलिए, यहाँ पे आपको फंडिंग में जाना है। फंडिंग में जाने के बाद आपको जाना है P2P में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं P2P लिखा हुआ है, आपको P2P में जाना है। P2P में जाने के बाद हमें डॉलर खरीदना है। ठीक है, याद रहे फोर्सेज में जो हम आईडी लगवाते हैं, फोर्सेज में आईडी लगवाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला चीज चाहिए होता है स्मार्ट चेन। ठीक है, दूसरा चीज चाहिए होता है डॉलर, जितने भी डॉलर से ज्वाइनिंग करना है। तो आपको दो चीज चाहिए, और आपको भी पता है कि अगर आपके पास ट्रांजेक्शन के स्मार्ट चेन नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो आपको दोनों चीज वॉलेट में लेके जाना है। अब अगर आप यहाँ से सिर्फ USD खरीद के लेके चले जाएंगे तो फिर आपको डॉलर मांगना पड़ेगा किसी से। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से स्मार्ट चेन अगर लेके जाते हैं तो आप उसको डॉलर में स्वाइप भी कर सकते हैं। आपके सामने मैं अभी पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, ना हम BUSD खरीदेंगे ना हम BNB खरीदेंगे, हम क्या खरीदेंगे, USDT खरीदते हैं। ठीक है, अब कितने का USDT लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे 2800 रुपए का USDT मुझे खरीदना है। तो यहाँ पे हम 2800 लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने 2800 लिख दिया। बाय विथ जीरो फी, जैसे मैं बाय विथ जीरो फी दबाया, यहाँ पे UPI का ऑप्शन है, UPI को दबाया, कंफर्म परचेज किया। जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म परचेज करता हूँ, ये देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। कितने डॉलर का, 2800 रुपए का। यहाँ पे हमने ऑर्डर को क्या किया, प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 82.40 के रेट से हमें डॉलर दिया जा रहा है। हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाएंगे, और जब मेक पेमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ताजुद्दीन शेख करके है, उन्होंने अपना ऑर्डर लगाया हुआ है ऑनलाइन। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, UPI आईडी को हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए नेम के नीचे में UPI आईडी लिखा हुआ है, इसको हम दाहिनी तरफ में छोटा सा कॉपी करने का ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूंगा, हमारा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम चैट में जाएंगे और इससे पूछ लेंगे आर यू ऑनलाइन। अब बोलेंगे ये क्यों पूछ लेते हैं, ये इसलिए पूछ देते हैं ताकि हमें ज्यादा इंतजार करना ना पड़े। ठीक है, मैं पूछ लिया आर यू ऑनलाइन, देखते हैं एक बार इनका मैसेज आता है। तब तक हम क्या करते हैं, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, सेंटर से मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद जाते हैं फोन पे, गूगल पे, आप जो भी यूज करते हैं आपका ध्यान रहे, अगर आप फोन पे का अकाउंट या गूगल पे का अकाउंट, वही अकाउंट होना चाहिए, वही पैन कार्ड आधार कार्ड यूज होना चाहिए जो आपके बाइनेंस में यूज हुआ है। कहने का मतलब बाइनेंस यूजर का जो KYC हुआ है उन्हीं के नाम से अकाउंट होना चाहिए। दूसरे के नाम से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो थर्ड पार्टी पेमेंट हो जाएगा और आपके पेमेंट को फॉल्स समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ही नाम से बैंक अकाउंट है, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। अब हम टू बैंक और UPI आईडी में गए, फिर UPI आईडी का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, UPI आईडी में गए। उसके बाद नीचे में ऑप्शन आ रहा है ऐड UPI आईडी, यहाँ पे ऐड UPI आईडी है, इसको हम दबाए। जैसे ऐड UPI आईडी को दबाए, यहाँ पे बेनिफिशियरी UPI आईडी में हम पेस्ट किए, पेस्ट करके वेरीफाई कर लिए। जैसे हम वेरीफाई करते हैं, ये देखिए कंफर्म करते हैं, ये देखिए आ गया, रुखसान तेजुद्दीन शेख करके उनका नाम आ गया है। हमें पे कितना करना, 2800 रुपये। तो 2800 रुपये हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद इसको हम सेंड मार रहे हैं। जैसे हम सेंड मारते हैं
ये देखिए, देख रहे हैं पेमेंट होता है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, मैं दूसरे से कर लेता हूँ फिर से। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयरिंग मुझे बंद कर। मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ 2800 रुपये का। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2800 रुपये का जो पेमेंट था हमने कर दिया है, ट्रांजेक्शन हमारा इनिशिएट हो गया है। ये देखिए, हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया 2800 रुपये का। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा स्टेप होगा, हमें जाना है बाइनांस में। ठीक है, बाइनांस में जाने के बाद यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर, येलो कलर का जो नीचे बटन दिख रहा था उसको मैंने दबा दिया। वो दबाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पेमेंट करने के बाद वो दबाते नहीं है, तब तक बाइनेंस उसको रिलीज का बटन नहीं देता है। अब पे करने के बाद उन्होंने बोला यस आई एम ऑनलाइन, तो अब जाके हम मैसेज में जाके लिख देंगे आई हैव पेड, मैंने पे कर दिया है, रिलीज फास्ट। ठीक है, रिलीज फास्ट। ठीक है, मैंने ऐसे करके उनको मैसेज कर दिया है। ठीक है, अब मैसेज करने के बाद ये देखिए, हमको उन्होंने रिलीज कर भी दिया, 2800 रुपये का डॉलर हमारे वॉलेट में भेज भी दिया। ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने उनको 2800 रुपये भेजा, उन्होंने मुझे ऑर्डर रिलीज कर दिया। आप ये देखिए, हमारे फंड में यूएसडीटी आ गया, 33.98 यूएसडीटी हमारे वॉलेट में क्रेडिट भी हो गया। ठीक है, कभी कभी 2 मिनट 4 मिनट टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना, इतना धड़फड़ाना नहीं है कि तुरंत नहीं आया है नहीं आया। ठीक है, आपको वेट करते रहना है। पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर दबा के आपको वेट करना है, टाइमर चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यूएसडीटी आ गया, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कहाँ करेंगे? फंडिंग वॉलेट टू स्पॉट वॉलेट। अब बोलेंगे कि फंडिंग वॉलेट टू स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर क्यों करना है सर? तो फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर आपको इसीलिए करना है, जस्ट अ मिनट लीडर, जस्ट अ मिनट। तो अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि सर ट्रांसफर क्यों करेंगे, क्या जरूरी है ट्रांसफर करने का स्पॉट फंडिंग से स्पॉट में? तो फंडिंग आपका जो वॉलेट होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन वॉलेट मानते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन वॉलेट मतलब वहां पे हम सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन स्पॉट वॉलेट आपका स्टोर करके रखने वाला वॉलेट होता है। तो जो भी आप P2P से खरीद बेच करते हैं, सारा आपका कहाँ पे जमा होता है? वो सारा जमा होता है फंडिंग में। तो फंडिंग से आपको स्पॉट में लाना होता है। अब हम यहाँ पे फंडिंग से स्पॉट में क्या ला रहे हैं? यूएसडीटी ला रहे हैं। तो यहाँ पे यूएसडीटी कर दिया, कितना? सारा का सारा। तो मैक्स करके कंफर्म ट्रांसफर। जैसे हम कंफर्म ट्रांसफर करते हैं, ये देखिए हमारे स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी आ गया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, जस्ट ये देखिए 34.26 का यूएसडीटी आ गया हमारे वॉलेट में। अब हमें क्या करना है? जो यूएसडीटी आया हमारे वॉलेट में, अब आपको जाना है मार्केट में। देखिए, दो तरह से आप इसको बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो रास्ता है कन्वर्ट करने का यूएसडीटी को बीएनबी में, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट स्मॉल एसेट टू बीएनबी, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आपके पास $50 से कम है तब तो आप यहाँ से कर लेंगे कन्वर्ट। लेकिन वही $70, $80, $100 आपको करना है कन्वर्ट, तो यहाँ से नहीं होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए जाना पड़ेगा मार्केट में। आप देखिए नीचे में मार्केट का ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा मार्केट। आपको मार्केट में जाना है, स्पॉट में जाना है। स्पॉट में जाने के सर्च करना आपको बीएनबी, और आपके पास है क्या? यूएसडीटी है। तो बीएनबी और यूएसडीटी का पेयर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बाय पे जाना है। बाय पे जाने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए, बाय के नीचे में ग्रीन कलर का बाय है, बाय के नीचे में लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट। आप इस लिमिट को सेलेक्ट करके मार्केट कर लीजिए। मार्केट करके, और यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे देखिए 25%, 50%, 75%, इसको 100% करना। 100 करके यहाँ पे बाय बीएनबी का ऑप्शन, इस बाय बीएनबी को जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका बीएनबी परचेज हो गया। देखिए आपका यूएसडीटी जो है यहाँ पे बदल करके बीएनबी कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए आपको बीएनबी आ गया है वॉलेट में। ये देखिए सारा का बीएनबी आ गया, मतलब स्मार्ट चेन आ गया।
अब स्मार्ट चेन को क्या करना है आपको, अब अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलना है। यहाँ मैंने ट्रस्ट वॉलेट खोला, ठीक है। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन के लिए वॉलेट बना रखा है। ये ट्रस्ट वॉलेट में गया, रिसीव का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, सेंड रिसीव स्वाइप। रिसीव में जाना है आपको, यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद, कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से आना है बाइनेंस में। बाइनेंस में आके आपको आना है वॉलेट में। कहाँ आना है, वॉलेट में। वॉलेट में आने के बाद बीएनबी में आना है। बीएनबी में आके यहाँ पर नीचे में देखिए डिपॉजिट एंड विड्रॉ, दो ऑप्शन दिख रहा है। आपको विड्रॉ को दबाना है। विड्रॉ को दबाने के बाद यहाँ पे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क करना है, और एड्रेस में आपको वही एड्रेस को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया। और नेटवर्क में आपको क्या करना है, नेटवर्क में आपको वेब 20 सेलेक्ट करना है। खुद ब खुद हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको कर लेना है। एड्रेस में सारा का सारा विड्रॉ लेना है तो मैक्स दबा दीजिए, ठीक है। विड्रॉ दबाइए। जैसे आप विड्रॉ दबाते हैं, कंफर्म दबाते हैं, आपका 2 OTP भेजना पड़ेगा। सेंड कोड का बटन दबाना है। पहला OTP हमने मोबाइल पे भेजा है, ठीक है। अब चेक करते हैं मोबाइल पे मैसेज आया है, ये देखिए बाइनेंस OTP आ गया 227198, यहाँ पे हम डाल देते हैं। दूसरा OTP हमको सेंड कोड करना है कहाँ पे, अपने ईमेल पे। ये देखिए हमने ईमेल पे भी OTP सेंड कोड कर दिया है। अब ईमेल खोलते हैं, हम यहाँ पे ईमेल खोले, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए विड्रॉ रिक्वेस्ट का OTP आ गया। इस OTP को हम कॉपी कर लिए, कॉपी करके फिर से यहाँ लाके पेस्ट कर दिए। जैसे हम पेस्ट करते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है सबमिट, येलो कलर का, इस बटन को दबा देते हैं। जैसे हम सबमिट दबाते हैं, ग्रीन टिक हो जाता है और हमारा विड्रॉल प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो हमने क्या विड्रॉ कर लिया, हमने बीएनबी को विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे जब तक कि फंड हमारे ट्रस्ट वॉलेट में ना आ जाए। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं जितना जल्दी आ जाए। कभी कभी 1 मिनट 2 मिनट टाइम लगता है, उसके लिए पैनिक नहीं होना है कि तुरंत हमने ट्रांसफर किया तुरंत नहीं आया, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ब्लॉकचेन में होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो हम विड्रॉ लेते हैं, आप बोलेंगे सर हम आपने यूएसडीटी खरीदा, बीयूएसडी क्यों नहीं खरीदा। मैं बीयूएसडी भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको काम उतना ही करना पड़ेगा जितना प्रोसेस अभी किए। बीयूएसडी को भी आपको बीएनबी में बदलना होगा, फिर लाके यहाँ बदलना होगा। इससे बढ़िया यूएसडीटी खरीदिए। यूएसडीटी खरीद के उसको लेके कन्वर्ट कर लीजिए अपने बाइनांस में ही, स्मार्ट चेन में सारे यूएसडीटी को, और उस स्मार्ट चेन को विड्रॉ कर लीजिए। अभी देखिए आपके वॉलेट में $34 का स्मार्ट चेन आ गया है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा $34 का स्मार्ट चेन। अभी तो आपकी आईडी स्मार्ट चेन में नहीं लगेगी, आपकी आईडी किस में लगेगी, बीयूएसडी में लगेगी। समझिएगा मेरे बात को। आपकी यहाँ पे जो आईडी लगेगी, ज्वाइनिंग जो होगी, वो स्मार्ट चेन में नहीं होगी, किसमें होगी, बीयूएसडी में। तो बीयूएसडी में आपको आईडी लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस बीएनबी को स्वाइप करना होगा। स्वाइप किस में करना होगा, स्वाइप करना होगा बीयूएसडी में। तो यहाँ पे देखिए स्वाइप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दाहिनी तरफ में SWA पे स्वाइप, स्वाइप को दबाना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यूपे में हम यूपे एंड यूगेट, इस दो में आप बीयूएसडी और आपका बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए। ये दोनों चीज आपका स्वाइप में होना चाहिए हर हाल में। यूपे में बीयूएसडी एंड यूगेट में बीएनबी, या कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर दूसरा आपके स्क्रीन में या आपके फोन में दिख रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहना चाहिए बीयूएसडी वेब 20 या नीचे में बीएनबी। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे 2 लेवल से ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ 2 लेवल का पेमेंट से किया था, ठीक है। अगर 2 लेवल का भी हमें ज्वाइनिंग करना है तो हमें कितना कितना बीएसडी चाहिए, 30 बीएसडी। तो हमें 30 बीएसडी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30.15 लिख देंगे। अब 15 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन में उतना मैनेज हो जाए। और हमारे पास बीएनबी यहाँ पे पड़े हुए हैं ऊपर में, खुद ब खुद ले लेता है, हमें बीएनबी का अमाउंट लिखने का जरूरी नहीं है। सिर्फ आप कितना डॉलर आपको चाहिए, यू गेट में कितना डॉलर चाहिए उसको भरिए। याद रहे जब ये भर रहे हो आप, तो नीचे में बीयूएसडी होना चाहिए, ऊपर में बीएनबी होना चाहिए। यूपे में बीएनबी, यू गेट में बीयूएसडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम 30.15 फिल कर दिया यू गेट में। अब इसको हम स्वाइप बटन दबाएंगे। जैसे हम स्वाइप का बटन दबाते हैं, यहाँ पे कंफर्म बटन दबाते हैं, ये हमारा पासवर्ड वेरीफाई मांगता है, और ये देखिए डन। अब यहाँ पे इसको बीएसडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा विद इन अ सेकेंड। चेक करते हैं कितना टाइम ले रहा है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं
$30 का हमारे पास BUSD आ गया है, ठीक है, $30 का BUSD आ गया, और बाकी का $3 स्मार्ट चेन रह गया ट्रांजेक्शन के लिए। आपने देखा हमने $33 यहाँ से क्या लाया था, $33 करीब हमने लाया था वॉलेट से विड्रॉ करके, $34 करीब लाया था विड्रॉ करके, ठीक है। उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे BUSD आ गया है $30 का, और $3.5 का स्मार्ट चेन। अब हम ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आप जितने लेवल से लेना चाहते हो, आप अगर $50 खरीदना चाहते हो BUSD, $3 स्मार्ट चेन, तो आपको क्या करना है, स्वाइप में यूगेट में आपको 50 लिख देना है। अगर $100 का लेना है तो 100 लिख देना है। फिर लास्ट में 0.15 लगाना मत भूलिएगा, ताकि क्या होगा ना, सारा का सारा कन्वर्ट होके आपको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। तो लीडर्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस तरह से हम फंड को खरीदते हैं और किस तरह स्मार्ट चेन